गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं मेरी लाइफ में अभी अभी कि मतलब इतने सारे व्लॉग्स बन जाएंगे। बट जेन्युइनली मैं एक व्लॉग एडिट कर नहीं पाती हूँ पूरा और सेकंड व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। एंड ये व्लॉग होने वाला है मेरे बैचमेट्स की शादी का। सो आज है शिफा की शादी और हमारे बैच की फर्स्ट अरेंज मैरिज। एक शादी लॉकडाउन में हुई थी, उस टाइम पे किसी को ज़्यादा बुलाया नहीं गया था शादी में क्योंकि लॉकडाउन था और इन्फेक्शन फैलने का डर ज़्यादा था उस टाइम पर। बट आज बहुत सारे बच्चे हम लोग बैचमेट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। एंड मैंने अपने हेयर्स को कुछ इस तरह से बांध कर रखा हैगा क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जो हेयर्स हैं वो नेचुरल वे में रोल हो जाए। मुझे इनको ना बिल्कुल भी हीटन अप नहीं करना है। बहुत डैमेज हो चुके हैं मेरे हेयर्स, बिल्कुल इतने थिन हो चुके हैं ना मेरे हेयर्स, क्या बताऊँ। मतलब बैंड बच चुकी है मेरे हेयर्स की, मेरी स्किन की। बट ठीक है, मैंने इनको इसलिए इस तरीके से रोल करके रख लिया। जब मैंने सुबह हेयर वॉश किया था तभी से मैं इनको ऐसे रोल करके पूरे घर में घूम रही हूँ। मैंने ऐसे ही रोल किए खाना खाया, जब से मैं टीवी देख रही थी ऐसे ही पूरे टाइम से रोल करे हुए घूम रही हूँ। और शाम तक पक्का से रोल हो जाएंगे मेरे हेयर्स, ऐसा मेरी मम्मी का बोलना है। एंड वो जो भी बोलती हूँ वो सच होता है। एंड मैं मेरी मम्मी की सारी बात मानती हूँ। सच्ची में कितनी अच्छी हूँ ना मैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि मैं सोच रही हूँ कि शाम तक ये रोल हो जाए अगर हेयर्स तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुए तो फिर मैं छोड़ दूंगी इनको ऐसे ही, जो भी होना होगा देखा जाएगा। सो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। शाम को जब मैं रेडी होंगी तब आपको बताती हूँ कि हेयर्स रोल हुए कि नहीं। ये देखो गाइज, मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए बट मेरा खुद के साथ फ्लॉन्ट करना बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैं कैसी भी लग रही हूँ, मेरे हेयर्स भी कैसे भी लग रहे हो, बट स्टिल मैं खुद के साथ फ्लॉन्ट करने लगती हूँ। कैमरा ऑन करती हूँ, मैं खुद को देखने लगती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। बार बार क्लैचर्स वगैरह निकाल के देख रही थी कि मेरे हेयर्स कैसे हो रहे हैं, रोल हो रहे हैं कि नहीं। देन उसके बाद मैं सो गई थी और सोकर उठने के बाद मुझे पता चलता है कि गाइज मेरे हेयर्स देखो ना कितने सही लग रहे हैं, एकदम ना पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है। मैं ऐसे ही हेयर्स करे करे सो गई थी, आप देख सकते हो। मैंने चूड़ी पे अपने हेयर्स को रोल करके लगाया है एंड देन फिर रबर बैंड से उनको बांध दिया है एंड फिर उनको ऐसे कर दिया था पीछे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं वीडियो एडिट करते करते सो गई और अभी उठी हूँ तो इतना सही लग रहा है ना ये देख के, मैं क्या बताऊँ आपको गाइस। और दूसरा चीज़, बस थोड़ी ही देर में हम लोग इनको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या जादू हुआ है मेरे हेयर्स पे या हुआ भी है कि नहीं। तो चलिए अभी थोड़ा सा वीडियो एडिट और कर लेते हैं। 2000 years later. और फिर इसी के साथ अंशिका देवी जी बैठ जाती हैं तैयार होने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप सभी को तो पता ही है ना गाइस कि लड़कियों को तैयार होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे तो ना इयररिंग्स पहनने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मैं क्या बताऊं। इसलिए मैंने सोचा कि हेयर्स को ओपन करने से पहले मैं पूरी रेडी हो जाती हूँ। मैंने फटाफट से मेकअप कर लिया था और इयररिंग्स पहनने के बाद मैंने क्लैचर खोले एंड रबर बैंड्स निकालने के बाद जो मैंने अपने हेयर्स को ना रोल किया था चूड़ी में, उन चूड़ियों में से अपने हेयर्स को निकालने लगी बड़े आराम से। एंड या गाइस, मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर नहीं किया है कि मैंने बैंगल से कैसे टाई अप किया अपने हेयर्स को, बट एक बार मैंने बहुत सारे वायरल हैक्स को ट्राई किया था अपने हेयर्स को रोल करने के लिए। एंड उसमें थोड़ा सा मैंने हेयर स्ट्रेटनर वगैरह का यूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी, तो आप जाके वो वीडियो जल्दी से देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। एंड मुझे बहुत अमेजिंग फील हो रहा था अपने हेयर्स को रोल करने के बाद, क्योंकि एकदम नेचुरल वे में हमारे हेयर्स रोल हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है और आपको हेयर्स रोल करना है तो इस तरीके से आप कर लेना, क्योंकि अपने हेयर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसमें हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हेयर्स का ग्रोथ वगैरह रुक सकता है, स्प्लिट एंड्स वगैरह बढ़ सकते हैं। एंड मुझे बहुत अमेजिंग वाइब्स आ रही थी गाइस, इतनी सुंदर लग रहे हैं मेरे हेयर्स। देखो ना, आप खुद देख सकते हो, मतलब इतना ऑसम लुक आया है ना अपने हेयर्स को रोल करने के बाद कि मैं क्या बताऊं। ये देखो मुझे गाइस, मतलब मेरा खुशी जाहिर करने का तरीका भी इतना अजीब होता है, खुद के साथ फ्लॉन्ट करना ही होता है मुझे, चाहे कुछ भी हो। मैं जब वीडियोस को देखती हूँ ना तब मुझे समझ में आता है कि यार मैं क्या क्या करती रहती हूँ। देन उसके बाद मैंने एक बिंदी लगा के अपना लुक कंप्लीट किया। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं कभी भी अपने पूरे ओपन हेयर्स लेके कहीं नहीं जाती हूँ, इसलिए मैंने एक क्लैचर लगा लिया, थोड़े क्लिप्स वगैरह लगा लिए। एंड फिर मैं मम्मा को पूछ रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप भी बता दीजिए मैं कैसी लग रही हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा गाइस। और फिर हम लोग निकल गए थे शादी के लिए।
रास्ते मेरे भाई से ड्राइव करवाया और बाकी रास्ते मैंने ड्राइव किया और फाइनली हम लोग पहुंच गए शिफा के यहाँ शादी में। चिकू 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 वीडियो बना रहे। अमन भाई चलो अविनाश भैया, अरे मिल्लू सबसे पहले तो हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए जो भी शादी अटेंड करने वाले थे। उसके बाद हम लोग ब्राइड से मिलने गए एंड शी वॉज लुकिंग डैम प्रिटी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि हम लोग उसकी शादी अटेंड करने आए हैं। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और शिफा को बहुत ज़्यादा टीज किया कि ससुराल गेंदा फूल और कौन सा गाना बजाएं तुम्हारी एंट्री पर। आप भी सुनिए गाइस कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा परेशान किया है शिफा के लिए। लड़के लड़के से शादी इधर आओ, एक काम करो, ससुराल गेंदा फूल। शिफा ये गाना गा रहा है तुम्हारे लिए कुछ। अमन गाने ना गाड़ी वाला है गाड़ी वाला है। अविनाश कैसी लग रही है? दोस्तों का तो काम ही होता है गाइस स्पेशल डेज को और मेमोरेबल बनाने का। देन उसके बाद शिफा की जब तक निकाह पड़ा जाना था तब तक हम लोग अनुज के भैया की शादी अटेंड करने चले गए थे क्योंकि सेम डेट पर ही उनकी भी शादी थी। लग तो रहा है। तुम लोगों ने फिर वैसे ही बात की है यार बर्थडे वाले दिन ये कह रही है अभी लड़कों की तो स्टाइल चलो लग रही थे ब्लॉग बना के। हाँ चमक रही चलेगा चलेगा चलेगा। एक मिनट देख सका तो हाँ ठीक है नहीं सब देख रहे हैं। प्यार से लोगों ने पूछा था विल यू बी माय लौकी का हलवा और तुमने मना कर दिया। और वही खा रहे हो। बिकॉज आई हैव रसगुल्ला। वो भी काला क्या कह रहा है? उसने क्या बोला सुना तुमने? चाचा को लड़का भाई बोले चाचा को अभी हमसे हाथ नहीं मिलाया अभी समझ में आया हाथ नहीं मिलाया। हमारे लिए वो वाला गाना एकदम सूट करता है कि हम नहीं सुधरेंगे बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। एंड साथ ही साथ गाइस हम लोगों ने ना गोला लेने के लिए कितनी ज़्यादा मस्ती की है वो अब आप आगे वाले क्लिप्स में देखने वाले हो। एंड गाइस हम लोग जो भी बातें करते हैं वो एक एक चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी तो आप बहुत दिल थाम के वीडियो को देखिएगा। बहुत पेशेंस लगता है हम लोगों की बातों को समझने के लिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा अमन भैया से बोलो अर्शिया गड़ाकोटा से आई है। गड़ाकोटा वाला बोला दो भैया इनको दे दियो गड़ाकोटा से आई है। हम देवरी के हैं ठीक है। देखो लगी है लोग बन जाए नहीं तो आपके गड़ाकोटा वाले गुला फोटो डंकी खींच दो। अच्छा ब्लॉग चल रहा है मेरा तो अच्छा लगता है मेरा क्या बेकार बहुत बेकार। भाई और बहनों जो लोग मुझे ब्लॉग में देख रहे हैं हाँ वो बोलो क्या गड़ाकोटा का गोला। ये देवी जी राशि जी मतलब तुम बर्थडे पर थी भी नहीं लेकिन तुम्हारी स्कूटी की याद आ गई थी हम लोगों को। तुम्हारी स्कूटी एक बार खराब नहीं हुई थी हमारे बर्थडे पे याद है जब अपन सत्यम जा रहे थे। स्कूटी खराब बंद हो गई थी ऐसी इसकी स्कूटी खराब हो गई थी डिक्की नहीं लग रही थी। सुनो बंद नहीं हुई थी हमने छोड़ दी थी कि हम नहीं चलाएंगे क्योंकि हम हाईवे पे नहीं चलाते। अपन ने गड़ाकोटा आई वॉज सो शॉक्ड कि सबने गोला ले लिया और सब गोला खा रहे हैं। मुझे अभी तक गोला मिला भी नहीं है तो मैंने फटाक से वीडियो बंद किया और मैं भी जाके गोला लेकर आई। मैंने गोला खाया। बहुत सारी पेट पूजा करने के बाद बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग पहुँचे पार्किंग एरिया में अपनी अपनी गाड़ी निकालने के लिए। एंड जब तक मेरा भाई गाड़ी ला रहा था मैंने सोचा फिर से वीडियोज़ बना लेती हूँ प्लॉन्ट कर लेती हूँ और फिर से हम लोग चले गए शिफा के यहाँ शादी में। देख चिल्ला रहे थे हाँ गाड़ी चलो गाड़ी कहाँ गई
अरे यार बाप फोन ना कमीना कुत्ता। अरे लो अमन निकालो। कहाँ फंसा दिया? अबे हमारी गाड़ी जब हम लोग शिफा के यहाँ पहुँचे तो हम लोगों को पता चला कि बारात की एंट्री तो हो चुकी है एंड निकाह भी पड़ा गया है, वो कबूलनामा भी हो गया है। अब बस वो कांच में देखने वाली रस्म होने वाली है जिसके लिए शिफा ऐसे पूरा पर्दा करके जाने वाली है, फिर से उसकी एंट्री होने वाली है। तो हम लोग फिर से शिफा से मिले और फिर थोड़ी देर खड़े होकर देखा कि क्या हो रहा है, कैसी क्या रस्में चल रही हैं। उसके बाद हम लोग का डिस्कशन चलने लगा था कि घर वापसी की जाए अब, क्योंकि बहुत लेट हो गया था गाइस, हम लोग को ऑलरेडी 11 बज चुके थे। अमन कौन गया? सही में चले गए थे क्या? हमें लगा तेरा मन है कि जाने का वहाँ पर से? घर चलो भाई साहब, जिसमें से आ रहा है, नहीं तो भाई 2-4 बार सब घर से निकल जाए। अभी बाजी भी करने के लिए एक बार अमन कैसे? चलो एक बार हाँ एक बार कबूले देख ले। एक बार तो फिर भी एक बार तो हैप्पी रुको चलो हाँ कबूले देख ले। अमन में लगा हमें तो भूले ही आले हुआ हैप्पी कोई मनोरा कबूले भाई इतने बार बोल चुका है ये कबूल है कि एक हाथ लड़की तो हो ही गई। तमीज़ी मत करो अमन। बाय 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 बहुत ज़्यादा लेट हो गया था गाइस, तो मेरे दोस्त मुझे हाफ रास्ते तक ड्रॉप करने आए थे और जहाँ तक वो मुझे ड्रॉप करने आए थे वहाँ तक मैंने स्कूटी ड्राइव की, मतलब सिविल लाइन तक मैंने स्कूटी ड्राइव की। उसके बाद मैंने भाई को स्कूटी दे दी थी और मैं कैमरा पकड़ के बैठ गई थी और फटाफट गाड़ी चलाकर हम लोग घर वापस आ गए थे गाइस। कौन है? कौन है घर में? कौन आ गया? गाइस फाइनली वी आर बैक टू होम एंड मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब ग्रेट ग्रैंड मस्ती हो गई। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे हेयर्स देखो, एंड मैं भी कितनी सुंदर लग रही हूँ, है ना गाइस? लुक एट माय गेट अप। और अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाली हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नए व्लॉग में एंड वो व्लॉग कब आएगा मुझे पता नहीं। उसके साथ साथ मैं डेली ना शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अंशिका's क्रिएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय गाइस। भाई साहब, मतलब कि रात के 11:15 बजे पापा जी घर पर आ गए हैं और दिन भर की पूरी थकान के बाद भी अगर कोई फ्लॉन्ट कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अंशिका जी। मैं घर जैसी भी हालत में आई थी वैसे ही फ्लॉन्ट करके वीडियोस बनाने लगी, फिर ओपन हेयर्स करके मैं फ्लॉन्ट करने लगी। एंड मुझे कभी कभी लगता है गाइस कि पूरी दुनिया में मैं ना एक ही अकेली जल्दी लड़की हूँ, मतलब मेरे जैसी कोई हो ही नहीं सकती है। एंड इस वाली ड्रेस में मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और ये वाला वीडियो तो देख कर ही जाइएगा जो मैं आगे एंडिंग में लगाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।